हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर टुडेज सेशन। और आज का सेशन है कार्बन रेजिस्टर्स कलर कोड पर। तो इस सेशन में हम ये जानेंगे कि कार्बन रेजिस्टर्स से हम क्या समझते हैं और इनकी कलर कोडिंग किस तरीके से होती है और इनका रेजिस्टेंस पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन रेजिस्टर्स कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट आप देखते हैं पीसीबी पैनल पर, इनको हम कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं। इन कार्बन रेजिस्टर्स के सबसे दो मेजर एडवांटेज ये हैं कि सबसे पहला तो ये कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। और पीसीबी पैनल पे ज़्यादातर आप इस टाइप के कार्बन रेजिस्टर्स देखेंगे। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज दे आर एबल टू प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस। दो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्टिल दे कैन प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस। सो साइज में स्मॉल होने के बावजूद ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दैट्स वाई कार्बन रेजिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड होते हैं। और अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इन पे कलर कोडिंग की जाती है। अच्छा, कलर कोडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? कलर कोडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल साइज में है और हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतना हाई रेजिस्टेंस इन पर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए कुछ बैंड्स की मदद से इनकी कलर कोडिंग की जाती है, सो दैट कि उस बैंड की कलर कोडिंग से हम इनका रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। और ये जो कलर कोडिंग टेक्निक है, ये इंटरनेशनल मार्केट में कॉमनली यूज्ड है। तो ये इससे कोई भी आप कार्बन रेजिस्टर ले लो और आपको पता चल जाएगा कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो आइए ये इसको सीखना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4 बैंड कार्बन रेजिस्टर से। 4 बैंड कार्बन रेजिस्टर्स कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें 4 बैंड होते हैं, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 एंड बैंड 4। और हर बैंड की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो वो पहले समझना जरूरी है कि हर एक बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैंड 1, बैंड 2 रिप्रेजेंट करते हैं अ 2 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर। एक 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट नंबर बैंड 1 और बैंड 2 के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और ये जो सिग्निफिकेंट नंबर है, ये दरअसल होता क्या है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दोनों बैंड मिलकर हमें एक 2 डिजिट का नंबर देंगे, जो कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस का। बैंड 3 रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर से हमारा मतलब है कि जो भी मैग्नीट्यूड आपको मिला उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और बैंड 4 रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस इन परसेंटेज। टॉलरेंस इन परसेंटेज से हम समझते हैं वेरिएशन इन परसेंटेज फ्रॉम गिवन वैल्यू, कि जो भी रेजिस्टेंस आपने निकाला उसमें कितना माइन्यूट परसेंटेज का अंतर हो सकता है, वो 4th बैंड से हमें पता लगता है। अब हर एक कलर क्या सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है या मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके लिए वी हैव वन टेबल एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव सो मैनी डिफरेंट कलर्स, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। और इनके करस्पॉन्डिंग एक नंबर लिखा हुआ है। हर एक कलर एक सिग्निफिकेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ब्लैक कलर है तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर 0 होगा, ब्राउन कलर है तो 1 होगा, और इसी तरीके से व्हाइट के लिए 9 होगा। और अगर यही कलर बैंड्स थर्ड बैंड में है, यही कलर थर्ड बैंड में है, तो वो एक मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेंगे। और 4th बैंड के लिए हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो कि हैं गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो 4th बैंड में या तो आपको गोल्ड कलर का बैंड मिलेगा,
या तो सिल्वर कलर का बैंड मिलेगा, या हो ये भी पॉसिबल है कि कोई फोर्थ कलर का बैंड हो ही ना। तो ये आपको देता है टॉलरेंस। तो अगर सपोज गोल्ड कलर का बैंड है तो इसका मतलब प्लस एंड माइनस 5% का टॉलरेंस हो सकता है। अगर सिल्वर कलर का बैंड है तो हो सकता है प्लस एंड माइनस 10% का टॉलरेंस हो। और अगर सपोज कोई कलर ही नहीं है फोर्थ बैंड में तो इट मीन्स प्लस एंड माइनस 20% का टॉलरेंस उस रेजिस्टेंस में हो सकता है। तो किसी भी कार्बन रेजिस्टर के लिए जब आप रेजिस्टेंस पता लगाते हैं तो उसके लिए ये टेबल को मेमोराइज करना जरूरी है। अब इस टेबल को मेमोराइज करने के लिए एक बहुत कॉमन टेक्निक है, जो कि एक सेंटेंस को अगर आपने मेमोराइज कर लिया तो उससे आप इस पूरी टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं। और वो सेंटेंस है बी रॉय of Great Britain has very good wife। अगर आपने इस सेंटेंस को मेमोराइज कर लिया तो आप इजीली इस पूरी टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं। वो कैसे? B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V for violet, G for grey and W for white। ओके तो अगर आपने ये सेंटेंस मेमोराइज कर लिया तो सीक्वेंस में आपको वो सारे कलर याद हो जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग नंबर आप इजीली लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। अब हमने ये समझ लिया कि हर बैंड की सिग्निफिकेंस क्या है और इस टेबल को कैसे मेमोराइज करना है। अब ये जानते हैं कि किसी भी कार्बन रेजिस्टर के लिए हम रेजिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे। तो इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हो कि हमारे पास एक 4 बैंड रेजिस्टर है जिसमें बैंड 1 येलो कलर रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर बैंड 1 का है, सो वी हैव दिस टेबल जिसमें येलो कलर है। and band 2 representing violet color, so we have violet color in this table। और ये दोनों बैंड मिलकर एक 2 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर देंगे। तो सबसे पहले आता है येलो कलर। येलो कलर का सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? 4। तो वी विल राइट 4 फर्स्ट। फिर वॉयलेट कलर का सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? 7। सो वी विल राइट 47। अब आपके पहले 2 बैंड का काम यहां पर हमने फिनिश कर दिया। दोनों बैंड्स ने मिलकर हमें मैग्नीट्यूड दे दिया। अब बारी है थर्ड बैंड की, जो कि देता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो थर्ड बैंड है वो है ग्रीन कलर का। तो टेबल में एज यू कैन सी ग्रीन कलर के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर है 10 to the power 5। तो हम यहाँ पर इस मल्टीप्लायर को सिंपली इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10 to the power 5। दिस इज द रेजिस्टेंस। सो हियर वी आर राइटिंग द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम्स। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है बिकॉज वी हैव फोर्थ बैंड ऑल्सो विच इज ऑफ सिल्वर कलर। और सिल्वर कलर का अगर फोर्थ बैंड है तो उसमें टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 10% का। तो हम लास्ट में बस प्लस माइनस 10% इस तरीके से लिख देंगे एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टर। तो आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम कलर कोडिंग से और इस टेबल की मदद से हम किसी भी कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता लगाते हैं। अब एक प्रॉब्लम को और करते हैं सो दैट कि ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रही हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में भी एज यू कैन सी वी हैव बैंड 1 ओवर हियर जो कि है रेड कलर का। वी हैव बैंड 2 ओवर हियर जो कि है ग्रीन कलर का। वी हैव बैंड 3 which is of blue color and the last band 4 is of golden color। ठीक है, अब ये बैंड्स का कलर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें हेल्प किसकी लगेगी?
टेबल की। टेबल यू कैन इजीली रिमेंबर, और आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर टेबल डाल दी है। तो सबसे पहले बैंड 1 which is red color. Red color के corresponding significant number है 2. So we will write 2 first. Then the second band is of green color जिसका corresponding number है 5. So we will write 5 first. अब band 3 है blue color का जो कि आपको multiplier देता है। तो फिर band 3 के corresponding multiplier है 10 to the power 6. So we will write 10 to the power 6 over here, ohms, SI unit of resistance, and band 4 is of gold color. So we will write plus minus 5% of tolerance. And this is the final answer. तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि किसी भी 4 बैंड कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं। अब क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम आपको कोई रेजिस्टेंस दे दें, जैसे कि 42 किलो ओम प्लस माइनस 10% रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग कलर कोडिंग। मतलब वो रेजिस्टर कैसा दिखेगा जिसका रेजिस्टेंस ये हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है 42 किलो ओम को मैं कैसे लिखूंगी। आई कैन राइट 42 इंटू 10 to the power 3 ohms प्लस एंड माइनस 10%। तो पहली की 2 डिजिट मुझे बैंड 1 और बैंड 2 रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करती है बैंड 1 और सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करती है बैंड 2। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 के करस्पॉन्डिंग कलर है येलो। तो आपका जो बैंड 1 होगा वो येलो कलर का होगा। कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया येलो कलर का बैंड। अब सेकेंड डिजिट है 2 और 2 के करस्पॉन्डिंग कलर है रेड। तो फिर आपका जो सेकेंड बैंड होगा वो इस तरीके से रेड कलर का होगा। अब आ जाते हैं बैंड 3 पर, जो कि रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर। तो बैंड 3 आपका इस मल्टीप्लायर से रिप्रेजेंट होगा और मल्टीप्लायर है 10 to the power 3 जो कि करस्पॉन्डिंग है ऑरेंज कलर के। तो आपका जो बैंड 3 होगा वो इस तरीके से ऑरेंज कलर का होगा। And lastly, the tolerance represents band 4 और इस केस में प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस है, तो वो रिप्रेजेंट करता है सिल्वर कलर को। तो आपका जो लास्ट बैंड है वो यहां पर हम सिल्वर कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपका कार्बन रजिस्टर है इट विल लुक लाइक दिस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। कुछ इस तरीके से आपका कार्बन रजिस्टर दिखेगा जिसका रेजिस्टेंस होगा 42 किलो ओम प्लस माइनस 10%। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 बैंड रजिस्टर्स नहीं होते, 5 बैंड रजिस्टर्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट कॉमनली यूज्ड 4 बैंड ही होते हैं। बट 5 बैंड रेजिस्टर्स भी अगर आपके सामने आ जाए तो यू मस्ट नो कि उसका रेजिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल चेंज है, कुछ भी आपको मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये 5 बैंड रेजिस्टर है जिसमें बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 और बैंड 5 है और सेम टेबल अवेलेबल है जो कि आपने बैंड 4 में मेमोराइज की थी। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, कुछ इस तरीके से है कि बैंड 1, बैंड 2 और बैंड 3 एक 3 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि देगा मैग्नीट्यूड। और सिमिलरली बैंड 4 आपका मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा और बैंड 5 टॉलरेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम 5 बैंड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता लगाएंगे?
चलिए आइए देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 5 बैंड्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि बैंड 1 है ऑफ येलो कलर। अब टेबल में येलो कलर के करस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? 4। तो फर्स्टली वी विल राइट 4। सेकेंड बैंड है वॉयलेट कलर का, तो टेबल में वॉयलेट कलर के करस्पॉन्डिंग नंबर है 7, तो हम सेकेंड डिजिट लिखेंगे 7। थर्ड बैंड इज ऑफ ग्रीन कलर, सो ग्रीन हैज सिग्निफिकेंट नंबर 5, तो हम थर्ड डिजिट लिख देंगे 5। अब ये तीनों बैंड मिलकर आपको एक 3 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर दे रहे हैं विच इज 475। उसके बाद आता है बैंड 4 जो कि एक मल्टीप्लायर देगा, एंड हेयर बैंड 4 इज ऑफ ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर है 10 to the power 3, so we will simply write 10 to the power 3 ohms unit of resistance, and the last fifth band is of silver color, and silver color के corresponding tolerance है ±10% का। So this is the final answer of a 5 band carbon resistor. Easy, right? बस एक बैंड एक्स्ट्रा है तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट एक्स्ट्रा है। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं और देखते हैं कि ये आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं। तो आपकी स्क्रीन पर एक और एग्जाम्पल है 5 बैंड कार्बन रजिस्टर का, जिसमें बैंड 1 इज ऑफ ब्लू कलर, बैंड 2 is of red color, band 3 is of black color, and band 4 is of orange color, and last band 5 is of gold color। और अब जब हमने कलर आइडेंटिफाई कर लिए तो जस्ट हमें इस टेबल की हेल्प लेनी है और वी कैन इजीली टेल इट्स रेजिस्टेंस। तो पहला बैंड है ब्लू कलर जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर आता है 6, तो फर्स्ट यू विल राइट 6। सेकेंड बैंड है रेड कलर का जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर है 2, सो यू विल राइट 2। थर्ड बैंड इज ऑफ ब्लैक कलर जिसका करस्पॉन्डिंग नंबर है 0, सो यू विल राइट 0। सो फर्स्ट 3 बैंड से आपको 3 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर मिल गया। अब उसके बाद फोर्थ बैंड इज ऑफ ऑरेंज कलर जो कि आपको देगा मल्टीप्लायर, एंड हेयर मल्टीप्लायर इज 10 to the power 3 ohms, and last band, fifth band is of gold color, so it will give you tolerance which is of ±5%, and this is the final answer of this particular 5 band carbon resistor। तो आज हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि कार्बन रेजिस्टर्स में कलर कोडिंग किस तरीके से होती है और उससे आप उनका रेजिस्टेंस किस तरीके से पता लगा सकते हैं।